ये खंडर किसी ज़माने में किसी राजा का महल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। तो हमारा स्वागत करते हैं ये सारी मुर्गियाँ और ये सारी बकरियाँ, जिनमें से एक बकरी ने तो उस राजा का छुपा हुआ खजाने का पता भी बताया। और फिर क्या था, ये सुनते ही मेरी लालची दोस्त कूद पड़ी इस खंडर में उस छुपे हुए खजाने का पता लगाने के लिए। और वो साथ में मुझे भी बुलाती गई, लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन क्या करते, दोस्ती की है तो निभाना तो था ही। पर ये क्या, पूरा खंडर ख़त्म हो गया और हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगा। फिर मैंने किया बकरियों को बाय बाय और हम लोग आ गए श्री चैतन्य मठ। और ये काफ़ी खूबसूरत और प्यारा था। और आप यहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या दर्शन कर सकते हो, वो सब कुछ आपको इस बोर्ड में मिल जाएगा। फिर हमने किया प्रभुपाद जी की समाधि को प्रणाम और फिर हम आगे बढ़े। ये है श्याम कुंड। इन बहनों को किया हमने राधे राधे और मिले हम इस कुंड के राजा, जो है मछली राज, और उनकी रानी मछली रानी और उनकी सभी प्रजागण को। और फिर हमने उनकी खूब जमकर खातिरदारी की। और फिर हमने किया इनको राधे राधे और हमने देखा ऊपर। और ये क्या, हाय मेरा तो सर ही घूम गया। और ये जय श्री राम करते हुए हम बढ़े आगे। ये है छोटा गोवर्धन, हमने की इसकी परिक्रमा। फिर गए हम यहाँ से राधा कुंड और मिली हमें ये देखो ताजी ताजी सब्जियाँ। अब हम आ गए हैं उस महान वृक्ष के पास जिसके नीचे महाप्रभु श्री चैतन्य जी का जन्म हुआ था। और ये है गौरकुंड, जहाँ कुछ माताएं स्नान कर रहे थे। तो फिर हम वापस आ गए श्री जगन्नाथ जी के पास। और यहाँ आते ही हमने देखा कि ये तो किसी शादी की तैयारी की जा रही है। लेकिन शादी से हमें क्या, हम तो उनके बिन बुलाए मेहमान थे, लेकिन श्री जगन्नाथ जी के बुलाए हुए मेहमान। तो फिर हमने की उनके दर्शन, ढेर सारा उनसे आशीर्वाद लिया। और ये लो, आप भी कर लो दर्शन।